मित्रों, आप सभी का भारतीय ज्योतिष एवं अनुसंधान केंद्र में स्वागत है। पिछले वीडियो में आप सभी ने पंचम भाव में से संबंधित योग के बारे में, जिसका नाम था संतान बाधा कारक योग के बारे में जाना था। मैं पुनः पंचम भाव से ही संबंधित एक दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें संतान प्रतिबंधक योगों के नाम से बताया जाएगा। संतान प्रतिबंधक योग, संतान अभाव योग इसको कह लीजिए। ऐसे योग जो कुंडली में बनते हों, जिससे संतान का अभाव दिखता हो या वंश विच्छेद दिखता हो, ऐसे योगों को हम संतान प्रतिबंधक योगों में रखेंगे। इन्हीं योगों के बारे में हम आपसे आज चर्चा करेंगे। संतान प्रतिबंधक योग कौन कौन से हैं, किन किन योगों के होने से जातक और जातिका की कुंडली में ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं, तो हम इसी के बारे में जानेंगे। अक्सर यह बात आती है, अक्सर लोग ज्योतिषियों के पास, विद्वानों के पास जाते हैं जानकारी करने के लिए। संतान अभाव या संतान देर से होती है या संतान नहीं होती है या क्या कारण है, इन सभी कारणों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी करेंगे। आप हमारे चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे और लोग भी इसका लाभ ले सकें। सब्सक्राइब करने से आपको वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। बेल आइकन का बटन अगर आप दबाएंगे तो हमारा हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम जानते हैं कि कौन कौन ऐसे योग हैं, कौन कौन ऐसे ग्रह हैं जिनके माध्यम से ये स्थितियां पैदा होती हैं, जिनके कुंडली में या जन्मांक चक्र में बैठ जाने से ये स्थितियां पैदा होती हैं। हम जानते हैं इसके बारे में। विषय है संतान प्रतिबंधक योग। प्रतिबंधक योग एक जन्मांक चक्र भी हम बना देते हैं श्रीमत पढ़ने पर। जन्मांक चक्र तैयार है। विषय संतान प्रतिबंधक योग। कुंडली में किन किन भावों से हम जानेंगे। संतान भाव के लिए पंचम स्थान विशेष रूप से जाना जाता है, लेकिन साथ ही साथ उसमें अहम रोग लग्न का भी होता है, सप्तम भाव का भी होता है और पंचम भाव का भी होता है। इन तीन भावों और तीन भावेशों को, भाव के स्वामियों को हम, इन तीन भाव के भावेशों को भी हम देखते हैं, उनसे भी हम जानकारी करते हैं। और कौन ऐसे ग्रह हैं जिससे यह योग पैदा होता है, तो हम जानते हैं कि सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये ऐसे ग्रह हैं जो देर विलंब पैदा करते हैं, विक्षेप पैदा करते हैं, या जो है इनका प्रभाव अलगाव का होता है। तो जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में देरी करते हैं, अलगाव पैदा करते हैं उस भाव से, उससे संबंधित फल को रोकते हैं, उस फल को मिलने में समस्या पैदा होती है। पंचम भाव में अगर बैठे हैं तो पंचम भाव से संबंधित समस्या होगी। जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से अलगाव जरूर होता है। तो हम यही ग्रहों के माध्यम से जानेंगे। तो पहला योग है शनि। पहला योग है शनि और मंगल। शनि और मंगल पंचम भाव में हो, शनि और मंगल पंचम भाव में हो और सिंह राशि में हो। पहला योग शनि मंगल और मंगल की युति
स्थिति पंचम भाव में हो, भाव में सिंह राशि में हो, सिंह राशि में हो। शनि और मंगल सिंह राशि में पंचम भाव में एक साथ बैठे हों और पंचमेश छठे भाव में हो। जैसे यहाँ सिंह राशि है पंचम भाव में, यहाँ पर शनि मंगल का योग हो, शनि मंगल यहाँ हो पहला योग, और पंचमेश सूर्य यहाँ हो छठे भाव में, यह हम कहेंगे पहला योग है। शनि मंगल पंचम भाव में सिंह राशि में है और सूर्य पंचमेश सूर्य छठे भाव में बैठा हो तो संतान का अभाव होता है या संतान प्रतिबंधक योग होता है। इसमें संतान विलंब से पैदा होती है या संतान का अभाव रहता है, ऐसा मानना चाहिए, संतान नहीं होगी। वंश विच्छेदक योग को ही हम कह सकते हैं, वंश विच्छेदक योग है, इसे वंश का अभाव रहेगा, हमको हमारी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो यह है पहला योग, शनि और मंगल सिंह राशि में पंचम भाव में बैठे हों और सूर्य और पंचमेश छठे भाव में हो, अर्थात यहाँ सूर्य है तो पंचम भाव का स्वामी सूर्य छठे भाव में है, तो पंचमेश छठे भाव में हो पहला योग। शनि और मंगल की युति पंचम भाव में सिंह राशि में हो और पंचमेश षष्ठ में हो, षष्ठ भाव में हो, ये है पहला है। दूसरा योग है तृतीयेश और चंद्रमा, तृतीयेश और चंद्रमा 1, 4, 10 और 6, 8, 12 वे भाव में हो। दूसरा योग है तृतीयेश और चंद्रमा पहला, चौथा, 10वां, 6वां, 8वां और 12वें भाव में। तृतीयेश और चंद्रमा पहले, चौथे, 10वें, 6वें, 8वें और 12वें भाव में हो, तभी हम कहेंगे कि संतान प्रतिबंधक योग होता है। इसमें संतान का अभाव रहता है जातक या जातिका कुंडली में। अगर ऐसे योग मिलते हों तो हम अवश्य कहें और मजबूती के साथ कर सकते हैं कि संतान का अभाव रहेगा। तीसरा योग है शुक्र और बुध और लग्नेश, बुध और लग्नेश, बुध और लग्नेश केंद्र स्थान में हो। बुध और लग्नेश लग्न को छोड़कर बुध और लग्नेश लग्न को छोड़कर किसी अन्य केंद्र स्थान में हो। केंद्र स्थान में हो, यह चौथा जो हमने जाना। बुध और लग्नेश लग्न को छोड़कर किसी अन्य केंद्र स्थान में हो तो संतान प्रतिबंधक योग होता है। जातक या जातिका की कुंडली में संतान का अभाव रहेगा। चौथा योग है पंचमेश, 5वें, 8वें, 12वें भाव में हो।
पंचमेश 5वें 8वें 12वें भाव में हो और पापग्रह से पंचम भाव पीड़ित हो। पंचमेश 5वें 8वें 12वें भाव में हो और पापग्रह से पंचम भाव पीड़ित हो तो भी संतान विच्छेद योग बनता है, वंश विच्छेद योग बनता है या संतान का अभाव रहता है, ऐसा हम जानेंगे। किसी जातक या जातिका की कुंडली में ऐसा बनता है तो। पंचवा योग है शनि और मंगल सप्तम भाव में हो, सप्तम भाव में हो और गुरु तथा चंद्रमा लग्न में हो तो वंश विच्छेद योग बनता है। शनि और मंगल सप्तम भाव में हो और गुरु तथा चंद्रमा लग्न में हो तो भी हम कहेंगे कि संतान नहीं होगी, वंश विच्छेद योग है। इस योग के होने से जातक या जातिका को संतान की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा हम कहेंगे। छठा योग देखें, छठा योग है शुक्र सप्तम भाव में हो चंद्रमा दसम भाव में हो और चतुर्थ में 3 या 4 पापग्रह हों, 4 पापग्रह हों। शुक्र सप्तम भाव में हो, चंद्रमा दसम भाव में हो और चतुर्थ में 3 या 4 पापग्रह हो तो भी हम कहेंगे कि संतान प्रतिबंधक योग है। जातक या जातिका कुंडली को हमको देखना है। शुक्र सप्तम भाव में हो, चंद्रमा दसम भाव में और चतुर्थ में 3 या 4 पापग्रह हो। सातवां है लग्न में मंगल हो, पंचम में सूर्य हो और अष्टम भाव में शनि हो तो भी संतान प्रतिबंधक योग होता है, वंश विच्छेदक योग होता है। एक योग और लग्न में पापग्रह, लग्न में पापग्रह हो चतुर्थ में चंद्रमा हो और पंचम में लग्नेश हो। तो ये 8 योगों के बारे में हमने बताया। हम पुनः इसको बताना चाहेंगे। पहला योग हमने बताया शनि और मंगल की युति हो। शनि और मंगल की युति सिंह राशि में पंचम भाव में हो और पंचमेश छठे भाव में बैठा हो तो संतान का अभाव रहता है
किसी जातक या जातिका की कुंडली हम देखें तो ऐसे योग जो इसमें लिखा गया है बनना चाहिए। दूसरा योग हमने बताया तृतीयेश और चंद्रमा पहले भाव में, चौथे भाव में और छठे, आठवें, 12वें भाव और 10वें भाव, यानी प्रथम भाव लग्न में, चतुर्थ भाव में, 10वें भाव में और छठे, 8वें, 12वें भाव में कौन? तृतीयेश और चंद्रमा। तृतीयेश और चंद्रमा अगर इसमें बैठे हैं तो हम कहेंगे कि संतान प्रतिबंधक योग बन रहा है। इसमें संतान का अभाव होता है। हम जातक या जातिका की कुंडली देखें तो इस पर हम विचार करें। तीसरा योग हमारा है बुध और लग्नेश। बुध और लग्नेश जातक या जातिका की कुंडली में लग्न को छोड़ करके किसी भी केंद्र स्थान में बैठे हों। बुध और लग्नेश जातक या जातिका की कुंडली में लग्न स्थान को छोड़ करके किसी भी केंद्र स्थान, चौथे में, 7वें में या 10वें केंद्र स्थान, किसी भी केंद्र स्थान में हो तो ही संतान प्रतिबंधक योग होता है। चौथा योग पंचमेश 5, 8, 12वें भाव में, पंचमेश बली न हो, छठे, 8वें, 12वें में हो, 5वें, 8वें, 12वें में हो और पंचम भाव पाप पीड़ित हो। पंचम भाव में पापग्रह कह लीजिए, पंचम भाव में पापग्रह हो या पंचम भाव में पापग्रह की दृष्टि हो। पाप पीड़ित का मतलब यही है, पंचम भाव में पापग्रह बैठे हो या पाप पीड़ित, पाप दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही है और पंचमेश छठे, 8वें, 12वें में हो या अल्प बली हो तो भी इसमें हम कह सकते हैं कि संतान प्रतिबंधक योग बनेगा। संतान का अभाव रहेगा या विलंब हो सकता है। अगर पंचमेश बैठा है तो कुछ उम्मीद की जा सकती है पंचम भाव में बैठने से, लेकिन तभी यह योग बनते हैं। इस पर हमें विचार करना चाहिए। ज्यादा भाव के जो भी रहेंगे। पांचवा योग है शनि और मंगल। शनि और मंगल सप्तम भाव में बैठे हों। शनि और मंगल की युति यहाँ हो, यहाँ बैठे हैं। हम इसी को यहां से ऐसे देते हैं, शनि और मंगल हमारा, शनि हो, मंगल हो सप्तम भाव में और गुरु और चंद्रमा यहां बैठे हों। गुरु और चंद्रमा लग्न में और सप्तम भाव में शनि और मंगल, ये दोनों ग्रह दोनों आपसी आमने सामने हैं तो ऐसी स्थिति में संतान का अभाव जातक या जातिका कुंडली में होगा। जातक या जातिका कुंडली में ऐसे जो बनेंगे तो वंश का अभाव रहेगा, वंश विच्छेद हो सकता है कि पीढ़ी आगे न चले, ऐसी स्थितियां बनती हैं। पंचम भाव को देखना रहता, पंचम भाव निर्बल है तो और स्थिति मजबूत होगी। नवांश कुंडली में भी देख सकते हैं कि स्थितियां बनती तो और मजबूत स्थिति हो जाएगी। लेकिन यह जन्मांग चक्र से ही इतना जैसा जो बन रहा हो तो हम कह सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अगला जो है शुक्र। अगला जो शुक्र है सप्तम भाव में हो, शुक्र सप्तम भाव में हो, चंद्रमा 10वें भाव में हो और चतुर्थ भाव में 3 या 4 पापग्रह बैठे हों। 3 या 4 पापग्रह चतुर्थ भाव में बैठेंगे, चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे तो ये स्थितियां बन सकती हैं। तो ऐसी स्थिति होने पर किसी जातक या जातिका की कुंडली में अगर ऐसे योग बनते हैं कि शुक्र सप्तम भाव में, चंद्रमा 10वें भाव में और चतुर्थ भाव में 3 या 4 पापग्रह हों तो वंश विषेक योग होता है। वंश का अभाव रहता है, संतान का अभाव रहता है जीवन में, ऐसे हम जानेंगे। अगला योग है लग्न में मंगल हो। लग्न में मंगल हो, पंचम में सूर्य हो और अष्टम में शनि हो। यहां से देखें तो लग्न में मंगल, पंचम में सूर्य और अष्टम में शनि, यह स्थिति बनती है किसी जातक या जातिका कुंडली में, तभी हम कहेंगे कि संतान प्रतिबंधक योग है। कुंडली में जातक या जातिका को संतान का अभाव
महसूस करना पड़ेगा, संतान का भाव उनके जीवन में रहेगा। वंश वृद्धि नहीं के बराबर दिखती है इसी स्थिति में, ऐसे योगों में वंश वृद्धि संभव नहीं है। 8वां योग हमने देखा, लग्न में पापग्रह हो। लग्न में पापग्रह, पंचम में लग्न में पापग्रह हो और चतुर्थ में चंद्रमा हो। लग्न में पापग्रह, चतुर्थ में चंद्रमा और पंचम में लग्नेश बैठा हो। लग्नेश यहां हो, चतुर्थ में चंद्रमा हो, यहां पापग्रह बैठे हो, तो भी हम कहेंगे कि संतान विच्छेद, संतान का अभाव, वंश विच्छेद योग बन रहा है। किसी जातक या जातिका की कुंडली में ऐसी स्थिति आने पर हम निसंदेह कहें कि संतान प्रतिबंधक योग बन रहे हैं, संतान का अभाव रहेगा। तो हमने संतान प्रतिबंधक योग, वंश विच्छेद योग के बारे में जाना। पुनः इससे संबंधित एक दूसरा वीडियो भी और भी ऐसे योग हो सकते हैं जिसको हम बता नहीं पाए होंगे, तो एक बार में बताना संभव नहीं। ये बहुत ऐसे योग बनते हैं, बहुत ऐसी स्थितियां बनती हैं जिसको जो है बताना एक बार में संभव नहीं है। फिर भी हमें इस किसी को जातक या जातिका की कुंडली में, किसी जातक या जातिका के जन्मांक चक्र को विचार करते समय ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि पंचमेश की स्थिति क्या है, गुरु की स्थिति क्या है। संतान का कारण गुरु होता है, पंचमेश होता है और लग्नेश को भी जाने। तो इन स्थितियों को हम जरूर जाने। गुरु का कोई पाप प्रभाव नहीं है, गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है या पंचमेश बली है, तो इन योगों के होने पर भी अगर कहीं से भी पंचमेश बली दिख रहा है तो ऐसे योग बन सकते हैं। हमको पंचम से पंचम नवम भाव को भी देख लेना चाहिए। भावात भावों का जो सिद्धांत है उसके अनुसार भी हमको देखना चाहिए कि नवम भाव पर विचार कर लेना चाहिए कि नवम भाव की स्थिति क्या है। नवमेश बली है, नवम भाव पर शुभ प्रभाव पड़ रहा है, पाप प्रभाव नहीं है, तो संतान विलंब से पैदा हो सकती है इन योगों के होने पर, ऐसा कहा जा सकता है। हमें नवांश कुंडली भी विचार करना चाहिए, नवांश कुंडली में भी देख लेना चाहिए इन ग्रहों की स्थिति कैसी है। अगर नवांश कुंडली में भी अगर पाप पीड़ित हैं या नीच के हैं या अस्तंगत हैं, पंचमेश अस्तंगत है, पंचमेश नीच का है, तो हम कह सकते हैं कि संतान का अभाव रहेगा। तो आप सभी ने जाना संतान प्रतिबंधक योग के बारे में। मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा। पुनः मैं दूसरा वीडियो लेकर जल्दी ही उपस्थित होऊंगा आप लोगों के समक्ष। आप तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।